एक बड़ा खनन घोटाला जिसका मूल्य 60 करोड़ रुपए है। उस केंद्र में एक ताकतवर बसपा विधायक और सरकारी अधिकारी जिन्होंने सिर्फ आंखें मूंद ली बल्कि सक्रिय रूप से जुर्माना कम करके राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। यह किसी राजनीतिक थ्रिलर की कहानी नहीं है, यह एक सच्चा घोटाला है जो सीएजे की एक ताज़ा रिपोर्ट में खुला है। चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको इस पूरे मामले को विस्तार से समझाएंगे। तो आखिरकार क्या हुआ? भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का नाम छोटे खंजों जैसे रेत बजरी के अवैध खनन में सामने आया है। इस अवैध के रूप में निकाले गए माल का अनुमानित मूल्य एक चौंका देने वाला आंकड़ा करीब 60 करोड़ रुपए। सीएजे रिपोर्ट कहती है कि यह खनन पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करके और बिना उचित अनुमति के किया गया था। अब जब ऐसा उल्लंघन पकड़ा जाता है तो खनन विभाग पर एक भारी जुर्माना लगाना होता है। एक ऐसा जुर्माना जो एक चेतावनी का काम करे। इस जुर्माने की गणना अवैध रूप से निकाले गए माल के मूल्य के गुणों के आधार पर की जाती है। लेकिन यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सीएजे की रिपोर्ट के खुलासा हुआ कि जिला खनन अधिकारी के इस भारी भरकम जुर्माने को कम कर दिया, यानी जहां राज्य को शायद दसियों करोड़ रुपए का जुर्माना मिलना चाहिए, वहां पर अधिकारियों ने इसे घटाकर बहुत एक छोटी रकम। सीएजे का कहना है कि इस कारण यूपी सरकार और राज्य के खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह एक अफसर ने सरकार की ओर से एक चपत ही लगाई है। सवाल यह उठता है कि आखिर अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर कोई और दबाव था? रिपोर्ट इसकी जांच की मांग करती है। अब सीएजे यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था। इसका काम सरकार के खर्च और वित्त नज़र रखना है ताकि पैसा सही जगह खर्च हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। जब सीएजे ऐसी रिपोर्ट पेश करता है तो यह सरकार के लिए बड़ा झटका होता है। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर निशाना साधा है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल उठ रहे हैं कि एक विधायक पर इतने बड़े घोटाले का आरोप है तो क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? 60 करोड़ का अवैध खनन, एक विधायक पर आरोप और अफसरों द्वारा जुर्माना कम करने की कार्रवाई। सीएजी की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले का उजागर कर दिया है। लेकिन अब कुछ बड़े सवाल हमारे सामने हैं। पहला, क्या विधायक उमाशंकर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? दूसरा, जिन अधिकारियों ने जुर्माना कम किया उनके खिलाफ क्या होगा? तीसरा, क्या यूपी सरकार इस रिपोर्ट पर गंभीरता से काम करेगी और खोया हुआ पैसा वसूल करेगी? और ये सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम जानते हैं कि यह पैसा आपके और मेरे टैक्स का पैसा है जो सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च होना चाहिए था। इस मामले की हर एक नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम बने रहेंगे। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार अगली खबर के साथ।